हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत भारद्वाज डिफेंस एकेडमी रोहतक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने संविधान की एक सीरीज स्टार्ट करी थी दोस्तों, जिसमें हमने पहले पार्ट के अंदर देखा था संविधान के भाग। दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, हम यहाँ पे संविधान के 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां दोस्तों, इसके बाद संविधान के अनुच्छेद, और उसके बाद हम करेंगे संविधान के स्रोत, यानी कि संविधान की जो जो चीजें हैं कहाँ कहाँ से किस किस देश से हमने ली हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी सीरीज का आज सेकंड टॉपिक है दोस्तों संविधान की अनुसूचियां। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी है, एचएसएससी है, या फिर रेलवे है, या कोई भी एग्जाम है दोस्तों, यहां से ऑब्जेक्टिव बनते ही बनते हैं, कोई नहीं काट सकता उसको। तो ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं संविधान की अनुसूचियां। देखो दोस्तों, जब हम संविधान की अनुसूचियों की बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान को देख लेते हैं कि संविधान कब पारित हुआ था। नु कहे भाई कि संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित होया था। पारित होना आया करे दोस्तों, पास होना। ठीक है दोस्तों, पारित होना क्या होता है दोस्तों? पास होना। कोई चीज पास हुई थी तो नु कहे उसके अंदर अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है दोस्तों, ये मूल संविधान की संख्या है। मूल संविधान नु कहे मूल संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो आपका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा कितनी थी? 8 थी। लेकिन समय के बीते बीते, यानी कि अब वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12। कितनी है दोस्तों? 12। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वर्तमान में संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 12। लेकिन अगर पूछे कि मूल संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? 8। कैसे कैसे इन अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई और इनके अंदर क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की गई दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस हम अभी कर लेते हैं। बिल्कुल चुटकियों में आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको बताया संविधान की जो वर्तमान में अनुसूचियां हैं दोस्तों, उनकी संख्या है दोस्तों 12। अगर 12 अनुसूचियां हैं तो इनको 4-4 करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जल्दी से समझ में आ जाएंगे समझने के उद्देश्य से दोस्तों। ठीक है, तो संविधान की पहली अनुसूची की बात करेंगे तो इसके अंदर दोस्तों 28 राज्यों का व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था संविधान के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और 3 ही मेजर टॉपिक्स हैं। एक तो संविधान के भाग, एक संविधान की अनुसूचियां, और एक संविधान के अनुसूचियां होगी, भाग हो गए और अनुच्छेद हो गए। तीनों की पहली बात कॉमन है दोस्तों, यानी कि पहली अनुसूची के अंदर भी पहली बात क्या है? 28 राज्य है वह 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई। ठीक है दोस्तों, अब देखो सेकंड पे आते हैं। पहली बात कॉमन, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, इसको देख लेना भाई। ठीक है, दूसरी बात है दोस्तों, इतना बड़ा देश है, ठीक है, तो इसको चलाने के लिए अधिकारी भी चाहिएंगे। अब जो अधिकारी होते हैं कोई फ्री में काम तो करेगा नहीं भाई, ठीक है ना, तो उसको क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा। तो दूसरी अनुसूची के अंदर क्या है दोस्तों? वेतन है। वेतन देवांगे तो आखिरी में पेंशन भी देनी पड़ेगी, और साथ में क्या देते हैं उनको? भत्ते भाई। कहने से अभिप्राय क्या है दोस्तों? इतना बड़ा देश है, उसको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी। और कोई भी अधिकारी है फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो उसको क्या देना पड़ेगा? वेतन दोस्तों। वेतन के साथ 2 वर्ड और हैं, पेंशन और भत्ते भाई। तो संविधान की दूसरी अनुसूची में दोस्तों वेतन, पेंशन व भत्तों का जिक्र किया गया है दोस्तों, या वर्णन किया गया है। किसको? जो अधिकारी है अपने, ठीक है ना, कोई भी अधिकारी हो गया या कोई संवैधानिक पद पे है, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है दोस्तों, ईटीसी, बहुत सारे अधिकारी हैं। उन सब को जो वेतन दिया जाता है, पेंशन है, भत्ते हैं, उन सब का वर्णन कौन सी अनुसूची के दौरान आता है? उन सब का वर्णन दोस्तों संविधान की दूसरी अनुसूची में आता है दोस्तों। ठीक है, ये बात होगी दूसरी अनुसूची की। इसके बाद अपनी आती है संविधान की तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची देखो, तीसरी अनुसूची में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पहली अनुसूची में हो गया इतना बड़ा देश है, इतने राज्य हो गए, इतने केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दूसरी में उनको वेतन दे दिया, पेंशन दे दिए, भत्ते दे दिए। अब आपको पता है भारत के अंदर जो अधिकारी हैं कोई खास ईमानदार नहीं है,
ठीक है। ईमानदारी तो बिल्कुल दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं होता, इसलिए उनको क्या दिलवा देंगे दोस्तों, शपथ दिलवा देंगे, ठीक है ना। तो कहने से अभिप्राय क्या है दोस्तों, जो संविधान की तीसरी अनुसूची है उसके अंदर किस चीज का वर्णन है, शपथ ग्रहण, ठीक है ना। शपथ ग्रहण का मतलब क्या है, जो भी अधिकारी होंगे उनको क्या दिलवाई जाएगी, शपथ दिलवाई जाएगी भाई, ठीक है ना। चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, ठीक है ना, या कोई राज्यपाल हो, ETC कोई भी हो दोस्तों। कहने से अभिप्राय क्या है कि जो भी अधिकारी है उनको क्या दिलवाई जाएगी, शपथ दिलवाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा नंबर 3 अनुसूची के अंदर। क्लियर दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं संविधान की चौथी अनुसूची की। संविधान की चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यों में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, यानी कि कौन से राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य चुन के आएंगे, ठीक है। इस चीज का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है दोस्तों, चौथी अनुसूची के अंदर किया गया है। दोबारा देख लो एक बार, ये थी आपकी 4 अनुसूचियां। पहली अनुसूची में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है दोस्तों। इतना बड़ा देश है, उसको चलाने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता होगी, तो अधिकारी होंगे तो वेतन भी देना पड़ेगा, वेतन पेंशन व भत्ते हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद 3 में दोस्तों शपथ ग्रहण। अब इतने अपने जो अधिकारी हैं वो इतने ईमानदार तो है नहीं कि उनको ऐसे ही छोड़ देंगे अपन, तो क्या करना पड़ेगा, उनको शपथ तो दिलवानी पड़ेगी। और 4 में है दोस्तों राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, संविधान की दूसरी अनुसूची के अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है, तो आप अगर थोड़ा सा भी फोकस कर रहे हो वीडियो के ऊपर तो आप आराम से आंसर बता दोगे, आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना ऑप्शन आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अभी तक आपने 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। कोई पूछे आपसे मूल संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 दोस्तों, जिनमें से 4 हमने डिस्कस कर ली भाई, ठीक है। इसके बाद देखो 4 अनुसूचियां दोस्तों हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद नंबर आता है 5 का, 5, 6, 7 और ये रही भाई आपकी 8। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ भी बात नहीं। देखो 5 में वर्णन किया गया है अनुसूचित जाति व जनजातियों का भाई, बिल्कुल आसान है दोस्तों, ठीक है। अनुसूचित जाति व जनजातियों का 6 के अंदर देखो दोस्तों, 6 को अपन आसान से तरीके से याद कर लेंगे, AM TM की अनुसूचित जनजातियां दोस्तों, ठीक है। 7 में दोस्तों शक्तियों का विभाजन, ठीक है, शक्तियों का विभाजन, राइट दोस्तों। 8 में दोस्तों 8वीं अनुसूची है आपकी भाषाओं से संबंधित, बिल्कुल आसान है ये भी, भाषाओं से संबंधित, ठीक है। बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। देखो मैं तरीका बताता हूं आपको याद करने का। संविधान की 5वीं अनुसूची के अंदर क्या है, 5वीं अनुसूची के अंदर देखो कितने वर्ड हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ड है। किसके अंदर आया ये वर्ड, 5वीं अनुसूची में, अनुसूचित जाति व जनजातियों का वर्णन दोस्तों। यानी कि जो अपने देश की जातियां, अनुसूचित जाति हैं और जनजातियां हैं, उनके ऊपर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, किस प्रकार से उनके अधिकारों का वर्णन किया जाएगा, ठीक है ना। ये सब बातें कौन सी अनुसूची के अंदर हैं, अनुसूची 5 के अंदर दोस्तों। या फिर दूसरा तरीका, अनुसूचित जाति को क्या बोलते हैं, SC, जनजाति को ST। दोनों में किसका रिपीट है, 5 का, ये भी 5, ये भी 5। तो कहने से अभिप्राय क्या है दोस्तों, याद हो गया होगा आपको, 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है, SC और ST से। क्लियर दोस्तों। इसके बाद है 6 के अंदर देखो, 5 के अंदर नु है अनुसूचित जाति व जनजातियां थी, तो नु है एक अनुसूचित जाति व जनजातियां इतनी है कि एक आपकी अनुसूची के अंदर आई नहीं भाई, ठीक है ना। तो अगली में भी क्या हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियां हो जाएंगी। लेकिन अब की बार ईस्टर्न राज्यों की है दोस्तों। कौन से राज्यों की है, ईस्टर्न राज्यों की। कौन से राज्य हैं, AM और
टीएम करके याद कर लेंगे। ए से क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, असम हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा दोस्तों। टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा हो जाएगा भाई। इस एम से क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। समझ में आ गया। एएम और टीएम की जनजातियां, ठीक है ना, अनुसूचित जनजातियां। एएम और टीएम, ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा दोस्तों, एम से मेघालय। ध्यान रखना मणिपुर का जिक्र हमने नहीं किया है। पैसे की बात कोई नहीं करेगा, पैसे की बात कोई नहीं करेगा, यानी कि मणिपुर का हमने जिक्र नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ईस्टर्न राज्य तो ये भी है, कहीं मणिपुर ठोक दो, ठीक है ना। मणिपुर का हमने जिक्र नहीं किया है। मनी यानी कि पैसा, पैसे का जिक्र हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक राज्य कटेगा मणिपुर, ध्यान रखियो, यू पेपर में ऑप्शन में पाओगे तब में। ओके दोस्तों, 5 में अनुसूचित जाति व जनजातियां, 1 में इकोनी, अगली अनुसूची में भी यही आ गई भाई, ठीक है। इसके बाद है 7। अब देखो दोस्तों, 6 से 7 और 6 से शक्तियों का विभाजन। 6 से 7 और 6 से शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कैसे कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आता है भाई। 6 से 7 और 6 से शक्तियों का विभाजन दोस्तों कैसे याद करोगे, शक्तियों का विभाजन कैसे कर दिया। नुक है इस अनुसूची के अंदर, 7वीं अनुसूची के अंदर 3 तरह की सूचियां बनाएगी भाई, 1, 2 और 3 पूछी जाती है एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान दे लियो दोस्तों। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मैंने आपको बताया 6 से 7 और 6 से शक्तियों का विभाजन। इस संविधान में अगर शक्तियों का विभाजन होगा तो क्यों होगा, कुछ शक्तियां किसके पास, संघ के पास चली गई, केंद्र के पास चली गई, कुछ के ऊपर क्या है, राज्य के पास चली गई, और कुछ कहां पर होगी, समवर्ती सूची। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। संघ सूची जिसके ऊपर केवल केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्य सूची दोस्तों जिसके ऊपर केवल राज्य ही कानून बना सकता है, समवर्ती सूची वो होती है दोस्तों जिसके ऊपर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ऐसे सूची को क्या बोलेंगे दोस्तों, समवर्ती सूची बोला जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेगा आपसे संघ सूची के अंदर अभी वर्तमान में कितने विषय हैं, विषय पूछे जाते हैं दोस्तों इनके। तो इसके विषय हैं दोस्तों, पहले होया करते 97, अब हो गए कितने, 100, ठीक है ना। पहले होते थे 97 और अब कितने दोस्तों, 100। इसके बाद पूछेगा राज्य सूची में, राज्य सूची में दोस्तों पहले होते थे 66 और अब हैं दोस्तों 61, ठीक है। इसके बाद पूछेगा आपसे समवर्ती सूची के अंदर, समवर्ती सूची के अंदर दोस्तों पहले होते 47, अब हैं आपके 52। रट्टा नहीं मारना है, याद करने का तरीका होता है, ठीक है। देखो आपको पता है संघ सूची है तो विषय भी ज्यादा होंगे, केंद्र है तो यानी कि विषय क्या होंगे दोस्तों, ज्यादा होंगे। तो 7 संघ और 7 97, 6 से संघ दोस्तों, 6 से 97 और 97 आके कर दिया 100 कर दिया, याद हो जाएगा। एक बार अपना के देखना तरीका, 6 से 97 और 6 से संघ। संघ सूची के अंदर कितने विषय हैं, 97 थे, लेकिन अब कितने हो गए दोस्तों, 100 विषय हो गए। क्वेश्चन होगा पक्का अर्थ है, ठीक है। इसके बाद है राज्य सूची को ध्यान दे लेना, राज्य में कितने थे पहले, केवल राज्य में घटे हैं, बाकी सब में बढ़ रहे हैं, 66 और 61 भाई। इसके बाद है समवर्ती सूची दोस्तों, समवर्ती सूची में 6 से समवर्ती और 6 से 47। अब यो विषय था, यो विषय से था, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है 6 से 97 बनाया है, केंद्र था, केंद्र है तो यानी कि विषय ज्यादा होंगे, 97 का 100 कराया है, 47 का 52 कराया है, और राज्य सूची में 66 का क्या कर दिया, 61 कर दिया भाई। अगर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा भाई तारा, ठीक है। अब देखो, अब कई बार पूछ लेता है विषय कौन से हैं इनके, और कौन से विषय को कहां पर रखा गया है। 2-4 बताऊंगा मोटे मोटे जो एग्जाम में आते हैं हमेशा, ठीक है। संघ सूची में विषय आ जाएगा दोस्तों शांति व सुरक्षा, शांति व सुरक्षा, यहां लिख देता हूं भाई। संघ सूची के अंदर जो विषय हैं दोस्तों, विदेशी नीति हो जाएगी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा हो जाएगी, शांति व सुरक्षा हो जाएगी। रेल हैं, डाक हैं, इसके बाद भाई परमाणु शक्ति कर लो,
ठीक है दोस्तों, ये सारे विषय किसके हैं? ये केंद्र के हैं, यानी कि संघ सूची के विषय में आते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा रेल जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आपसे पूछ लेगा परमाणु शक्ति से संबंधित जो विभाग हैं, जो विषय हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो संघ सूची आपका आंसर हो जाना चाहिए। इसके बाद राज्य सूची के पूछ ले, राज्य सूची में आ जाएगा आपकी कानून व्यवस्था है, व्यापार है दोस्तों, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? आपकी पुलिस है, ये सब किस में आएंगे दोस्तों? आपके राज्य सूची के हो जाएंगे। अगर बात करें संवर्ती सूची के दोस्तों, तो संवर्ती सूची के विषय कौन से हैं? शिक्षा है, आर्थिक नियोजन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई दोनों ही, शिक्षा है, आर्थिक नियोजन ईटीसी कर लेना, ये एग्जाम में आते हैं। तो ये दोनों विषय किसके हो जाएंगे? आपके संवर्ती सूची के हो जाएंगे। बिल्कुल आसान है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद हो जाएंगे दोस्तों। ये थी आपकी भाई 7वीं अनुसूची भाई। ठीक है मेरे भाइयों, समझ में आ गई होगी। जो ना समझ में आई हो तो वीडियो ना आगे पाछा करके देख लियो, समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं मेरे भाइयों। संघ सूची, संघ के अंदर कितने थे? 97 से क्या कितने कर दिए? 100। इसके बाद राज्य, राज्य में घटा दिए, यानी कि 66 से क्या कर दिया? 61 कर दिए। इसके बाद है समवर्ती सूची, 6 से सम, 6 से 47, 47 के कितने कर दिए? 52। यहां पर दो विषय इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है शिक्षा और एक का नाम है आर्थिक नियोजन। ठीक है दोस्तों, राज्य सूची में कानून आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इस टाइप के जो विषय हैं वो किस में आ जाएंगे? राज्य सूची के अंदर आ जाएंगे। संघ सूची के आपको पता है रेल है भाई, डाक है दोस्तों, बैंकिंग है दोस्तों, बहुत सारे विषय हैं भाई, कितने गिन लो, ठीक है ना। लेकिन रेल है, डाक है, बैंकिंग है, परमाणु शक्ति है दोस्तों। इस टाइप के जो विषय है उनको कहां पर रखा जाता है? संघ सूची के दौरान रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है 6 से 7 और 6 से शक्तियों का विभाजन में। ठीक है दोस्तों, समझ में भी आ गई उदाहरण। तो ये थी भाई आपकी 5, 6 और 7 दोस्तों। यहां पे एक बचती है आपकी जिसका नाम है अनुसूची 8 भाई। इसके अंदर क्या है दोस्तों? भाषाओं से संबंधित है भैया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भी क्वेश्चन आया करें भाई। देखो भाई अनुसूची कौन सी है दोस्तों? 8वीं। जो 8वीं अनुसूची है, एक तो सीधी आपने ध्यान रखना है किससे संबंधित है? भाषाओं से। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है भाई? भाषाओं से संबंधित। क्यों कर याद रखोगे? जब अपना मूल संविधान बना ना, उसके अंदर भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब कितनी हो रही है? 22 भाई। कितनी हो रही है दोस्तों? 22। समझ में आया? 8 जुड़ी है और 8वीं अनुसूची है। दोबारा देख लो, 8 जोड़ा है और 8 अपनी अनुसूची है यार। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? भाषाओं से है। और वर्तमान में भाषाएं कितनी है? 22 है भाई। समझ में आ गया? इसके बाद देखो 22 भाषा होगी। अब देखो 8 तो 14 थी, तो 8 कौन सी जुड़ी है? यह भी बात मेरा होना चाहिए, पूछ लेता है कई बार। तो देखो सबसे पहले जुड़ी थी सिंधी। कौन सी जुड़ी थी दोस्तों? सिंधी। नू का कौन सा संविधान संशोधन आया? 21वां आया था 1967 में, पूछे तो, ठीक है ना। 21वां संविधान संशोधन कब आया था? 1967 में। पूछता तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे लियो। पहली भाषा जोड़ी गई है, ठीक है ना, सिंधी। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 के दौरान। इसके बाद दोस्तों होया 71वां संविधान संशोधन। कौन सा आया दोस्तों? 71वां, ठीक है। इसके बाद होगा 92वां संविधान संशोधन। 3 आड़ जोड़ दी भाई, एक वहां जुड़ रही थी, 4 और 4 आड़ जुड़ेंगी, ठीक है। तो टोटल कितनी जुड़गी? 8 जुड़गी। और ये 8 होगी तो 14 और 8 कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 22। अब लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 71वां में कौन सी जोड़ी और 92वां में कौन सी जोड़ी, ठीक है। बिल्कुल आसान है, लिखूं मैं 71वां संविधान संशोधन में कौन सी जोड़ी थी, ठीक है ना। देखो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाई, ये 3 भाषा जुड़ी थी। कौन सा में? 71वां द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाई। याद रखना है, याद करने का तरीका, एक तो नेपाली हो जाएगी, अणे और अणे, मणिपुरी और कोंकणी,
ठीक है। कैम्मा में जुड़ी है 71वां में भाई, याद कर लोगे, याद हो जाएगी आपको, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कर दूं साफ है। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ था, क्या मैं 92वां संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषा जुड़ी भाई? 4 जुड़ी दोस्तों। चारों के ऊपर याद करोगे, देखो बोडो ऊपर लिखो भाई। 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा जुड़ी थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाई। जमा आसान नहीं है। बोडो डे पे खत्म, डे पे शुरू, डे पे खत्म बोडो, इसके बाद डे से स्टार्ट डोंगरी, इसके बाद संथाली और मैथिली। थे की आवृत्ति हो रही है और बाद में फिर थाली थाली, समझ गए होगे, थाली थाली जो भी करना था हमने अपने याद कर लियो। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है दोस्तों। ये होगी आपकी 92वां संविधान संशोधन में। अगर संशोधन याद नहीं हुए तो 21वां तो याद रखे लोगे। पहली भाषा जोड़ी देखो, अगर मैं 21 ने न्यू लिख दूं, सिंधी, जब मैं न्यू लिख दूं तो यो क्या है 21। कहने से मतलब क्या है दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जुड़ी थी? सिंधी को जोड़ा गया। पहली यह भाषा थी जो संविधान में अलग से जोड़ी गई थी, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन है? 21वां संविधान संशोधन, और 1967 में हुआ था भाई, ठीक है। सन आपसे पूछता नहीं, सिंधी की पूछेगा तो, ठीक है। इसके बाद आपको 71वां, और इसके बाद याद करना हो तो 21 और 71 में जोड़ दियो, 92वां आ जाएगा। और 92 में कितनी जुड़ी हैं? 4, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाई। जमा आसान है, कुछ भी सौदा को नहीं भाई, ठीक है। एग्जाम में आते हैं भाई यहाँ से क्वेश्चन, कदे कोई साढ़ा काम ले इस चैप्टर ने, बहुत ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों। तो समझ में आ गई होगी भाई। तो 8वीं जो अनुसूची है दोस्तों, किससे संबंधित है आपकी? ये आपकी संबंधित है दोस्तों भाषा से भाई। सीधा सा सवाल आएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भाषा से। और कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं बाद में? 14 और 8 भाई। 8 मैंने आपको बता दी। पहले कौन सी जोड़ दी? सिंधी जोड़ दी, इसके बाद 3 और जोड़ दी, ठीक है ना। कितनी जोड़ दी? 3 और जोड़ दी, और इसके बाद क्या जोड़ दी? 4 और जोड़ दी। 4 और 3 7 और 1 8, तो सेम है ना, 8 जोड़ी है। पूछे संशोधन 21वां, इसका पूछे 71वां, और इसने जोड़ दियो, इसका कितना आ जाएगा? 92वां। भाषाएं पूछे, आड़ सिंधी होगी, आड़ कौन सी थी? 3, कोंकणी है, नेपाली है, और कौन सी थी? मणिपुरी थी, ठीक है। 3 होगी। जाड़ पूछे, मैथिली है, संथाली है, बोडो है, डोंगरी है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव बनेंगे जमा भीतर तय, ठीक है। तो ध्यान दे लियो भाई, अपन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आ जाओ भाई, जमा आसान है। 9वां, 10वीं, 11 और यारी भाई तारी 12, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। क्यों इंपॉर्टेंट लिख दी दोस्तों? संविधान में पहला संशोधन हुआ था और यह अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान में पहले संशोधन द्वारा, पहला संशोधन होया करे दोस्तों, परिवर्तन भाई, ठीक है। संशोधन यानी कि परिवर्तन। नु का संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में। क्या में दोस्तों? 1951 में पहला संशोधन हुआ था, और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यो प्रश्न आया करे पेपर में तो, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और कैम हुआ था 1951 में हुआ था। जब सिंपल सी बात है, कुछ भी बात करना, ठीक है ना। इब के थी या थी दोस्तों संपत्ति अधिग्रहण के संबंधित। किससे संबंधित थी मेरे भाइयों? संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित थी। इतना सा याद रख लियो, काम चल जाएगा। जब थोड़ा सा और पढ़ना है तो न्यू पढ़ लियो। या जो अनुसूची जोड़ी गई थी ना दोस्तों, तो जब यह अनुसूची जोड़ी गई थी ना, तो इसको उच्चतम न्यायालय में कोई चुनौती पेश नहीं कर सका था भाई। उच्चतम न्यायालय में क्या नहीं कर सकता था दोस्तों? कोई भी चुनौती पेश नहीं कर सकता था, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे संविधान, अपना लचीला संविधान दे रहा था हमने 2007 के अंदर,
2007 के अंदर दोस्तों नियम बना दिया, अगर संविधान की 9वीं अनुसूची से अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसमें इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती पेश की जा सकती है, याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इतना काफी हो जाएगा इसके बारे में। न्यू और याद रख लियो, इसके अंदर अभी वर्तमान में 284 कानून है भाई। मैंने क्या बताया दोस्तों, 9वीं अनुसूची के अंदर वर्तमान में कितने कानून हैं? 284 कानून है भाई, याद रख लियो इस बात ने भी। ठीक है, और 2007 में यह बात आई कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस अनुसूची के खिलाफ भी संविधान में याचिका दायर की जा सकती है। दोस्तों वर्तमान में कानून कितने बता दिया अपन इसमें? 284 कानून है भाई, पूछ सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान दे लियो भाई। यह थी आपकी 9वीं अनुसूची। दोबारा रिपीट कर दूं दोस्तों, क्वेश्चन आया करे संविधान में पहला संशोधन होया था 1951 में। ठीक है, और इसमें अनुसूची जुड़ी थी 9वीं। ध्यान रख लियो, संविधान में पहला संशोधन 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किससे संबंधित है? संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। इसको जब बनी थी तो उच्चतम न्यायालय में चुनौती पेश नहीं कर सकते थे, लेकिन 2007 में कानून बना दिया कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके खिलाफ भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती पेश कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। और वर्तमान में इसमें कितने हैं भाई? वर्तमान में इसमें 284 कानून है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मैं छोटा सा लिख दूं, संपत्ति अधिग्रहण में, संपत्ति अधिग्रहण में। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों 10 दे से 10 और दे से दल बदल भाई। दे से 10 और दे से दल बदल दोस्तों। ठीक है, यानी कि कोई भी नेता है या कुछ भी है तो वो अपना दल को नहीं बदल सकता, यानी कि जीतने के बाद अपने दल को परिवर्तन नहीं कर सकता दोस्तों। और यह बात हुई थी 52वां संविधान संशोधन में। कौन सा में दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में भाई। क्या हुआ था दोस्तों? 1985 में। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लियो, जो फिर भी नहीं याद हो तो 5 दूनी 10 कर दियो, और यो भी कितना है? 10 है, और यो देते 10 और देते दल बदल भाई। आसान नहीं है, कर लोगे फिर। 5 दूनी 10 है। 52वां संविधान संशोधन पेपर में आ रहा था, हरियाणा पुलिस में पूछ रखा था भाई पिछली बार क्वेश्चन कि जो दल बदल कानून है वो कब पारित किया गया था, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा था? 52वां संविधान संशोधन था, और क्या हुआ था? 1985 में हुआ था भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों। 8 भी 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। 11वीं अनुसूची क्या है? देखो, गै से 11, गै से ग्राम पंचायत। समझ में आ गया? दे तो 10 है और दे तो दल बदल। गै से 11, गै से ग्राम पंचायत। ठीक है, और इसमें विषय पूछ लिया करे भाई, 29 विषय हैं भाई। कितने विषय हैं दोस्तों? 29। याद रखोगे। ग्राम पंचायतों को भी कुछ अधिकार दिए गए। ठीक है ना? कौन सी अनुसूची द्वारा दोस्तों? 11वीं अनुसूची द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो गै से ग्राम पंचायत और गै से 11 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, और विषय भी कितने इसमें? 29 हैं। क्योंकि याद रखोगे 2 और 9 जोड़ दियो तो कितने बन जाएंगे? 11 विषय बन गए। 2 और 9, ठीक है ना? विषय कितने बन गए? 29, और 29 विषय कौन सी में है? 11वीं अनुसूची में है। ठीक है ना? समझ में नहीं आई क्या बात है? दोबारा देखो, मैंने आपको बताया गै से 11, गै से ग्राम पंचायत। विषय पूछेगा इसके कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, याद करने के लिए लॉन्ग टर्म तक याद रहे, 9 और 2 11, यानी कि 29 विषय हैं। कौन सी अनुसूची के अंदर? 11 के अंदर दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची यानी कि गांव में, और इसका है शहरी निकाय भाई। कौन सी है दोस्तों? शहरी निकाय। ठीक है, नगर निगम कह लो, शहरी निकाय कह लो, बिल्कुल आसान है। 12 में क्या हो जाएगा? शहरी निकाय। अब इसके भी विषय पूछते हैं। इसके विषय हैं दोस्तों 18। कितने विषय हैं भाई? 18 विषय हैं। पूछा करे भाई पेपर में, यो भी प्रश्न आ लिया। एसएससी CHSL के अंदर पूछ रखा था 11वीं अनुसूची के अंदर कितने विषय हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने विषय हैं दोस्तों? 29 विषय हैं भाई। अगर कोई पूछे शहरी निकाय 12वीं अनुसूची के अंदर कितने विषय हैं दोस्तों? 18 विषय हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए ऐसे कर लेना, 12 है, 18 है। 2 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। 12 है और 18 है। ठीक है, 12 और 18 का जोड़ा बना लियो। 11वीं में के है 29 विषय हैं, 12वीं में के है आपके 18 विषय। ठीक है भाई,
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये थी भाई आपकी संविधान की अनुसूची दोस्तों। ठीक है, संविधान की अनुसूचियां टोटल इनकी संख्या मैंने आपको बता दी है, 12 है। मूल संविधान के अंदर 8 थी, बाकी एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। भाषाएं देख लेना, भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 8वीं है। ठीक है भाई, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। बढ़िया डाला भाई। अगर फिर भी कोई कमी हो तो कमेंट कर दियो। और भाइयों ने बहुत सारा प्यार दिया था पहले भी, तो अब की बार भी वीडियो को दिल लगाकर सब्सक्राइब कर देना भाई। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और लाइक करना ना भूले भाई। पिछली वीडियो 1000 से भी ऊपर आदमी ने देखी, लेकिन लाइक सारे 100 कर रखे हैं। ठीक है भाई, तो लाइक करने में कंजूसी ना करा करो। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।